नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन में साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर के रूप में। और अपना जो पार्ट है आज का वो रहेगा संविधान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको राजस्थान व इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा जनरल साइंस के भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें भी वीडियो मिलता है। और अब राजस्थान जीके की भी एक सीरीज शुरू की गई है, उसमें भी आपको वीडियो मिलता है। और ये इंडिया जीके वाले भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां हैं जो किसको दी गई थी, तो आंसर होगा गवर्नर जनरल को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसको दी गई थी, तो आंसर है गवर्नर जनरल को दी गई थी। आगे है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, तो आंसर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ये क्वेश्चन साथियों कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, तो आंसर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो आंसर है 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके अंदर किया गया था। भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है जो किस अधिनियम में किया गया था, तो आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम में किया गया था। आगे है, भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था, तो आंसर है 1919 से भारत शासन अधिनियम। कब किया गया था, 1919 से भारत शासन अधिनियम में इसका प्रावधान है जो साथियों किया गया था। भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था, 1919 का भारत शासन अधिनियम था उसके अंदर किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। आपसे पूछा है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा है जो चुना गया था। आगे है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था, तो आंसर है कैबिनेट मिशन। आपसे पूछा है जो भारत की संविधान सभा है उसका गठन किसके आधार पर किया गया था गठन, तो आंसर है कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। आगे है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का क्या है, स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रमाणिकता संसद से ज्यादा है क्योंकि संविधान की जो प्रमाणिकता है साथियों वो संसद से ज्यादा क्यों है, तो आंसर है संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे गठित की जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियां हैं जो प्राप्त होगी। यानी संविधान ही यह बताता है कि संसद है जो किस प्रकार से गठित की जाए और उसे कौन कौन सी शक्ति दी जाए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। आपसे पूछा है कि किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, तो आंसर है केसी वहियर। केसी वहियर के द्वारा कहा गया था। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण कौन सा है, आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है किसका, उद्देश्य प्रस्ताव का।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। आंसर है यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? तो आंसर है यूएस के संविधान से लिया गया था, यूएसए के संविधान से। आगे है, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आंसर है कि भारत की संविधान की जो उद्देशिका है वो क्या है? तो आंसर है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव है जो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया था? तो आंसर है भारत तथा इंडिया में किया गया था। यानी संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नाम या नामों से किया गया था? तो आंसर है भारत तथा इंडिया दोनों से किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से नए राज्य का निर्माण हुआ, वो कौन सा था? तो आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस भाग में वह किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? यानी भारतीय संविधान के किस भाग में वह किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का है जो उल्लेख मिलता है? तो आंसर है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो आंसर है मानवता। आपसे पूछा है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार जो धर्म है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है जो किसके अधीन नहीं है? तो आंसर होगा मानवता के अधीन नहीं है। आगे है, भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? तो पीएन भगवती। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? तो आंसर है पीएन भगवती को माना जाता है। आगे है साथियों, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो आंसर है 6। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो आंसर है अधिकार परीक्षा। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? आंसर है अधिकारी परीक्षा। आगे है साथियों, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो आंसर है 13, 32 और 226 के अंदर। आपसे पूछा है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेद के अंतर्निहित है? तो आंसर है 13, 32 और 226 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रीय आपात के द्वारा, आपात के दौरान। भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार हैं जो निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपात के दौरान। किसके? राष्ट्रीय आपात की जब घोषणा हो जाती है यानी देश में राष्ट्रीय आपात लग जाता है तब। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? तो ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूलवंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित न हो। आगे है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? आंसर है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। आगे है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? तो आंसर होगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की क्या प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है साथियों। तो साथियों ये सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। मैंने आपको कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहाँ पर आपको मंथली व डेली करंट अफेयर्स मिलता है और जो भी महत्वपूर्ण
न्यूज़ होती है उस पर जो भी जानकारी आपके लिए ज़रूरी होती है वो वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। धन्यवाद साथियों।